नमस्कार, मैं पूनम राणा, भाजपा महिला मोर्चा मेरठ से जिला कार्यकारिणी सदस्य और राष्ट्रीय विकास संगठन की राष्ट्रीय मंत्री। आज मैं आपके सामने एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर अपने विचार रखने आई हूँ। हमारे देश में 1952 से 1967 तक एक ही चुनाव होते थे, लेकिन कुछ विधानसभाएं भंग की गई और उसके बाद अलग अलग चुनाव होने लगे। उन अलग अलग चुनाव की समस्या को देखते हुए 1983 में चुनाव आयोग ने सिफारिश की कि एक देश एक ही चुनाव होना चाहिए, लेकिन कुछ सरकारों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। फिर 1999 में विधि आयोग ने सिफारिश की कि एक देश एक ही चुनाव होना चाहिए, फिर भी किसी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। देखते देखते 2014 आ गया और उसके बाद बीजेपी की सरकार आई और नरेंद्र मोदी जी ने इस पर ध्यान दिया और इसको सही समझा कि एक देश एक ही चुनाव होना चाहिए। इसके बाद हमारे पूर्व राष्ट्रपति कोविंद जी की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई और उस कमेटी ने भी यही सिफारिश की कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए। सरकार ने कानून बना दिया। देखिए, अभी टाइम तो लगेगा ही। इसके एक देश एक चुनाव के फायदे क्या हैं और बार बार चुनाव होने के नुकसान क्या हैं। देखिए, एक देश एक चुनाव के फायदे हैं कि जो हमारे टीचर हैं, हमारे अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनकी ड्यूटी बार बार लगती है। और फायदे ये हैं कि अगर एक देश और एक ही चुनाव होगा, एक ही बार चुनाव होगा, तो इनकी ड्यूटी एक ही बार लगेगी। इससे हमारे देश का पैसा भी बचेगा और टाइम भी बचेगा। और फिर हमारे ये अर्धसैनिक बलों को जगह जगह भेजा जाता है कि कहीं इस शांति से चुनाव कराने के लिए और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए इनकी अलग अलग ड्यूटी लगाई जाती है। तो ये सब टाइम बचे, इनका समय बचे और ये अपने काम पे ध्यान दें। एक देश में एक चुनाव होना इसलिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद नुकसान क्या है? देखिए, जब चुनाव आयोग में चुनाव की घोषणा की जाती है तो आचार संहिता लग जाती है। आचार संहिता लगने से सारे काम ठप हो जाते हैं और जब काम की गति धीमी हो जाएगी तो इसमें देश का ही नुकसान है। तो इसलिए मेरे विचार से तो एक देश एक चुनाव होना बहुत ज़रूरी है। फिर देखिए, आप चुनाव जब बार बार होते हैं तो लोगों में उत्साह नहीं रहता, और जब उत्साह नहीं रहता तो हमारी वोटों की परसेंटेज भी कम रह जाती है। ये परसेंटेज कम ना रहे, लोगों का उत्साह बना रहे, इसलिए एक चुनाव एक देश में होना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।